बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नहीं जी नाज़रीन, आ जाते हैं बड़े मियाँ साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि फ़ैसला क्या है, क्वेश्चन मार्क है इधर। कुछ ही लम्हों में आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुसलसल आपको खबरें दे रहा हूँ था कि मीटिंग में शरीफ फैमिली की मोहसिन नकवी को लेकर जो गुफ्तगू हुई, इस पर बात करते हैं मुख्तसर सा। मगर इससे पहले एक वफाकी वजीर ने, जो कल दोपहर तक गरज बरस रहे थे, संभाले नहीं संभल रहे थे, अब थोड़े से परेशान नजर आते हैं। वजीर दाखिला अचानक इनका लगता है और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आखिर अपनी छलांग से ज़्यादा कद मारेंगे तो फिर वो फार्म 45 तो पड़ा ही हुआ ना, 47 खुल सकता है। रात उन्होंने मुकम्मल पैंतरा बदला है, और वो पैंतरा क्या बदला है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, कुछ ही देर में आपको काफ़ी चीज़ों का इशारा मिल जाएगा कि मौजूदा हुक्मरानों के पांव उखड़ चुके हैं। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों को डराया जा रहा है कि डयाला जेल में कैद इमरान खान की 6 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस तेज़ी से लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लग रहे हैं। लगता है दिखाना इमरान खान को है और डराना हुक्मरानों के कुछ लोगों को। मगर एक अजब व गरीब काम हुआ है कि इमरान खान साहब की मुबैना डील के हवाले से नून लीग ने कोई बयान भी नहीं दिया। वो तो खैर खुलकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो कहा था, निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, चल नहीं रहा, सूबे वक्त की ज़रूरत है, इससे मुल्क को तरक्की की तरफ जाना है। पिछले 4 सालों से मुल्क में उतने कर्जे ले लिए जितने 75 सालों में नहीं है। गर्दिशी कर्जे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रहा, दहशतगर्दी सर पर चढ़कर बोल रही है, और कश्मीर में होने वाले हालात भी काबिल तशवीश हैं। वहाँ रिज़ल्ट तो इन्होंने दे दिया, लेकिन लोग वोट डालने नहीं निकले। नाज़रीन, डील के हवाले में मुस्लिम लीग नून ने कोई भी बयान नहीं दिया। यही बात मेरी उलझन बढ़ा रही है कि आखिर जमहूरियत के अलाम लागने वाले वज़ीर मोहतरम मुस्लिम लीग नून जो बड़ी जमात है, उसके वज़ीर आज़म बनने के लिए नवाज शरीफ आए थे, लेकिन अब जाती उम्र में मीटिंग के खातर ख्वाह नताइज नहीं निकले। लगता है मामला अंडर कारपेट फेंकने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पिंडी से खबर आई है कि सूबे तो बनेंगे। ये जिन्हें गलत फहमी है वो सूबे नहीं बनाना चाहते, फिर वो इक़्तिदार में भी नहीं होंगे। किन शराइत पे सूबा बनते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, इसमें ABC 4 ऑप्शन पे काम हो रहा है, ABCD। लेकिन नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ूंगा कि अर्ज़ करूंगा कि अल जज़ीरा ने सच क्यों बोला और इसका मक्खू ठप दिया। मक्खू कैसे ठपा, क्या बताता है। मक्खू ठपना होता है किसी की बोलती बंद कर देना या लाजवाब कर देना। साथ साथ ही पीपल्स पार्टी के शोर शराबे के बावजूद नून लीग ने सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर लिया है। कश्मीर में इलेक्शन जीतने का ऐलान कर दिया है, जिसकी कश्मीर अवाम ने एक दावा था कि बाइकाट किया, लेकिन हुकूमत का दावा है कि वोट ज़्यादा पड़े हैं। कुछ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं 10% पड़े हैं। अब यकीनन नताइज तो वही होंगे जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। और पीपल्स पार्टी नून लीग पर धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है। वो कह रहे हैं इस तरह सिलसिला नहीं चलेगा। नून लीग ने सादा अक्सरियत में कश्मीर इलेक्शन कमेटी जीतने का ऐलान कर दिया और तमाम मौजूआत आज के व्लॉग में शामिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है कि जो अंसार अब्बासी साहब हुकूमत के करीब हैं, उनकी ख्वाहिश भी खबर होती है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काबिल एहतराम है कि जानिब से सामने आई है। इनके ज़राए ने बताते हैं, हमारे तो ज़राए भी नहीं बताते, क्योंकि हम पर तो पीका की तलवार लटकी है। वरना ज़राए तो आजकल जितनी खबरें दे रहे हैं कि हर खबर में एक बड़ी खबर छुपी हुई है। लेकिन नाज़रीन, किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। ज़राए ने बताया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को सख्त हदायत जारी कर दी है कि भाई वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी को तबाहशुदा निज़ाम वाले बयान की चुपचाप हज़म कर जाओ, चुपचाप हज़म कर जाओ। तबाहशुदा, अवाम तबाह हुई है, आप तो नहीं तबाह हुए। ये 98% लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अगर ये निज़ाम ना होता तो फिर 17 सीटों वाले इक़्तिदार में तो ना आ सकते। अगर गुड गवर्नर्स होती
तो लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा तो ना होते, लोगों के कारोबार तबाह तो ना होते, सिर्फ एक ही जमात जेल में तो ना होती, और अरबों खरबों की मुबैना करप्शन करने वाले इस वक्त मोजे मोजे कर रहे हैं और आवाम सोजे सोजे कर रही हैं। नाज़रीन, उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा इसको हज़म कर जाओ और इसको नज़रअंदाज करो। नवाज शरीफ साहब ने साफ कह दिया है कि इस वक्त मुल्क में नाजुक मोड़ है, जब नाड़ू मोड़ पर है। नाज़रीन, जब से होश संभाला है हमारे मुल्क नाजुक मोड़ पर होता है और हुक्मरान अरूज पर होते हैं, और इनके असासों में, इनके पैसों में, इनके बिजनेस में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके अरबों रुपया ऐसा इजाफा होता है कि दिन चौगनी और रात अगनी, और मुल्क उतना ही गरीब होता जा रहा है। पाकिस्तान की एक बात है, अवाम गरीब, मुल्क गरीब, लेकिन हाकम वक्त जो भी आया उसके दौलत का कोई हिसाब ही नहीं रहा। अब वो कहते हैं इस वक्त मुल्क नाजुक मोड़ पर है। नहीं, अवाम नाजुक मोड़ पर है, आप तो अच्छे मोड़ पर है। 4 साल आप इश्तिहारी रहे, सुप्रीम कोर्ट के आए और आपके भाई को वज़ीर आज़म बना दिया गया। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की दराड़ का तासुर नहीं जाना चाहिए। वो जो कहें सरे हम तस्लीम करो। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी इसके बरक्स है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान जो गैर मामूली हम आहंगी है, इसे बचाना असल तरजीह है, क्योंकि अगर ये ना बचा तो फिर इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कहीं हो सकता है। अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ तो वो अदालतों को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। अगर अदालतें इंडिपेंडेंट होती हैं तो सीनियर कानूनदान कहते हैं कि इमरान खान पे तोशा खाना और अलकादर का 1 हफ्ते की समाअत के अंदर अंदर उनकी रिहाई यकीनी हो जाएगी। इसीलिए 26वीं और 27वीं तरमीम लाई गई। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि पिंडी वाले कहते हैं कि सूबों की तादाद में इजाफा करना होगा, और उन्होंने कई मीटिंगों में इसका इजहार किया, सूबों की तादाद बढ़ाई जाए। कभी मीटिंगों में मुझे याद है कि जब नहरों का मसला था सिंध में, तो अहम तरीन शख्सियत कहती थी कि जाके जरदारी साहब को पैगाम दो कि नहरें निकालें, मगर जरदारी साहब ने उस वक्त भी नहीं मानी। और अब सूबों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुलकर बात कर रही है, लेकिन नून लीग बात करते हुए भी डरती है और ना करते हुए भी डरती है। अब ज़रा कुर्सी मजबूती से पकड़ लें। ये हदायत आते ही ख्वाजा आसफ साहब का क्या हाल हुआ है। कल दोपहर तक ख्वाजा आसफ ने टीवी पर बैठकर दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ के नारे मार रहे थे, लेकिन अचानक उनकी बिजली गुल हो गई और रेहाना डार शायद उन्हें ख्वाब में आई, और अचानक रात को पैंतरा बदला और कहने लगे कि वज़ीर दाखिला साहब इस हुकूमत को ताकतवर तरीन वज़ीर हैं और वज़ीर आज़म को भी जवाब दे नहीं। यानी कि वज़ीर हैं और वज़ीर आज़म को भी जवाब दे नहीं, जबकि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव है और कोई उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उनका काम काबीना बनाना, और जिसको चाहे वजारत से वापस इस्तीफ़ा ले लेना या वजारत से फारग कर सकते हैं। लेकिन निज़ाम क्योंकि कोलैप्स हो चुका है, लिहाजा शायद वज़ीर आज़म के इख्तियारात भी कोलैप्स हो चुके हों, लेकिन ये वज़ीर आज़म बेहतर बता सकते हैं। ना कभी उन्होंने ख्वाजा आसफ ने कहा कि वज़ीर आज़म कोई जवाब दे नहीं, ना काबीना में आते हैं ना पार्लियामेंट में। अगर वो कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम है तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। घर कहाँ चले जाना चाहिए? घर तो सियालकोट है, और सियालकोट की अवाम रेहाना डार के साथ है। तो उधर अब दोबारा इलेक्शन होते हैं, अगर साफ शफाफ होते हैं तो फिर तो शायद कुछ लोग सियासत में इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये नून लीग के कई रहनुमाओं ने कहा है कि हमें समझ नहीं आती हम अगले इलेक्शन किस मुंह से जाके अवाम में लड़ेंगे। जितनी महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन है, MP MNO के काम नहीं हो रहे, और मुल्क की बिजली के बढ़ते हुए कीमत, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत ने अवाम और हुक्मरानों के दरमियान ना ख़त्म होने वाला फासला कर दिया है। वो कहते हैं नहीं तो फिर हमें घर चला चाहिए। वाह ख्वाजा साहब वाह। लेकिन जैसे ही लाहौर से बड़े मियाँ साहब का फैसला बदला होगा और सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, और रातों रात ख्वाजा साहब ने वो पैंतरा बदला के ओलंपिक के खिलाड़ी भी शर्मा गए कि इस तरह तो फुटबॉल मैच में भी मैच नहीं पलटा जैसे ख्वाजा साहब पलटे हैं। अब आइए ज़रा अगले मुद्दे की तरफ। अल जज़ीरा में नून लीग क्यों चढ़ी हुई है? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी रोना रोती रही, धांधली हुई है, फ्रॉड हो रहा है, हमारे सदर को नहीं जाने दिया, हमारे वज़ीर आज़म को नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने खासी कंपेन चलाई, नदीम अफजल चांद ने भी चलाई, कायरा ने भी चलाई और नैयर जैदी साहब ने भी चलाई, लेकिन नताइज में अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया। अवाम तो वोट निकले नहीं निकले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, गिनने वालों ने पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में डाला। और इसमें अब अवाम तो कह रही है कि 10% वोट नहीं है, लेकिन ये 40 या 50% का दावा ना जाने
वो बैलेट बॉक्स में किस तरह पर्चियाँ उड़ के आ गई, जबकि वोट डालने वालों की तादाद उधर वादी नज़र में कम नज़र आई। लेकिन नून लीग ने बकौल पीपल्स पार्टी धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 45 से 23 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत का ऐलान कर दिया। 45 में से 23 नशिस्तें जीतकर उन्होंने सादा अक्सरियत का ऐलान कर दिया। लेकिन ग्लोबल मीडिया के पेट में मरोड़ उठ गया है और कतरी अदारे अल जजीरा ने मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन से सच्ची रिपोर्टिंग दिखाकर पाकिस्तान की मीडिया को आईना दिखा दिया। बस क्या था, हमारे इतलात के बुकरात जनाब अता तारड़ साहब आए और आपे से बाहर हो गए और अल जजीरा की रिपोर्टिंग को फौरी तौर पर जर्द सहाफत करार दिया। और पाकिस्तान की सहाफत तो जर्द क्या, येलो जर्नलिज्म से भी नीचे चले गई है। उन्हें तो कुछ देने की इजाज़त ही नहीं। चंद लोगों को इजाज़त है जिनकी ख्वाहिश भी खबर बनती है, वो सच्ची खबर दे झूठी दे, वो लीड भी होती है और हेडलाइन भी होती है। लेकिन अक्सरियत सहाफत की कुछ कहते हैं कि हम पर बड़ी कदगन है। अल जजीरा को वजीर इंफॉर्मेशन ने जर्द सहाफत करार दिया है। एक्स ट्विटर पर बयान दागा है और पाकिस्तान में अल जजीरा अंग्रेज़ी की वेबसाइट का ऐसा मक्कू टपने की कोशिश की है कि अब वो खुल ही नहीं रही। यानी कि अगर आपका पोल खोले तो इसकी ज़बान बंद कर दो, वरना रहे सांस तो ना बजे बांसुरी, ना हो बांस और ना बजे बांसुरी। छप सच छुपाने से झूठ की लोग यकीन नहीं करते। लेकिन दोस्तों, असल खिचड़ी कहीं और पक रही है। आप और हम सब सिस्टम की उलझन में पड़े हैं और उधर इमरान खान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि इमरान खान की कहने अगर डील हो गई है, जबकि इमरान खान के करीबी हल्के कह रहे हैं डील नहीं हुई। वो नए इलेक्शन के अलावा कोई डील कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान के करीबी हल्के और फैमिली कह रही है डील नहीं, वो आइन और कानून के मुताबिक बाइज्जत बरी होकर आएंगे। क्या इमरान खान रिहा होने वाले हैं? मुझे ये यकीन नहीं, इस पर क्वेश्चन मार्क है। जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबान नहीं होती, इमरान खान की रिहाई उसी वक्त होगी जब हुकूमत पर अदम एतमाद करने वालों ने अदम एतमाद तो कर दिया है। अगर हुकूमत सूबे बनाने पर और यूनिट बनाने पर राज़ी हो गई, वरना इमरान खान की रिहाई की तरफ हालात जा सकते हैं। आज मैं आपको पूरी कुछ गेम समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर होने क्या जा रहा है, ये खबर कहां से आई है और नून लीग की जिप लगी हुई ज़ुबानों के पीछे क्या कहानी है। आखिर इन्हें खामोशी और डर खौफ किस बात का है। इस पूरी हलचल की शुरुआत होती है बरतानिया के 250 साल पुराने मोतबर अखबार ऑब्जर्वर से। नाज़रीन, आलमी अदारे ने एक धमाकेदार रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट को डयाला जेल में कैद 804 और इस हफ्ते में कैद तन्हाई के 3 साल 5 अगस्त को मुकम्मल हो जाएंगे। उसकी दलेरी बहादुरी की मुस्लिम लीग नून भी कहता है कि हमने तसव्वुर भी नहीं किया था इमरान खान कैद तन्हाई में 10 बाई छोटे से सेल में दहाई से ना बीमारी का बहाना बनाएंगे, ना जेल से जाने का बहाना बनाएंगे। वो सिर्फ अदालतों को आज़ाद देने और 26वीं और 27वीं तरमीम के खात्मे और नए इलेक्शन का मुतालबा करें। और उनकी जदोजहद दिन ब दिन उनकी जदोजहद में अवाम की अक्सरियत शामिल होती जा रही है। और अलीमा खां का जो पुरतकबाल व इस्तकबाल KPK में हुआ, ऐसा लगता है कि अवाम का समुंदर अगर उमड़ आया तो मौजूदा हुक्मरानों की कमज़ोर बुनियादें इन्हें गिरने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अस्करी इस्टेब्लिशमेंट और खान के ख़ानदान के करीबी ज़राए के मुताबिक पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। उसे डील नहीं कहा जा सकता, सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी PTI की क़यादत मांग रही है। ये मामला इस कदर हसास है कि इब्तदाई गुफ्तगू के लिए थर्ड पार्टी सालिसों का भी सहारा लिया जा रहा है। और इससे पहले भी इमरान खान को 3 अगस्त 2023 को पकड़ने से पहले भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इतनी लंबी कैद, तन्हाई, बीवी के गिरफ्तार, पूरी पार्टी पर मुकदमा, सेल अफरीदी पर मुकदमा, तो ये इतनी जद्दोजहद वो जल्दी सिलेंडर करने वाले नहीं हैं। इस पूरे तनाव को ख़त्म करने का रास्ता तिब्बी बुनियादों पर रिहाई के लिए निकाला जा सकता है। और 73 साला इमरान खान की आँख का ऑपरेशन, बिगड़ती हुई सेहत और ख़ानदान से राब्ते मुनक़ता होने के बाद मामले में तेज़ी आई और र्यूमर भी फैल रही है। खान के बेटों और दीगर लोगों ने आलमी दबाव ने काम दिखाया है। उन्होंने इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स को कहा कि उनके वालिद से 6-7 माह से उनकी बात नहीं होने दी गई, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है, जिस पे इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ख़त्म की जाएँ। इसीलिए GSP स्टेटस को भी रिव्यू होना है। देखते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। सवाल ये है कि 2019 जैसा कोई नवाज शरीफ मॉडल है, क्योंकि
ज़राए का दावा है कि इमरान खान भी बैरून मुल्क जाने और सियासत से दूर रहने और खामोश रहने की सख्त शराइत दी जा रही हैं, मगर 1992 का घायल शेर क्या शराइत रखता है, इस बारे में शराइत रखने वालों का तो हक है कि वो 2 साल सियासत ना करें, बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान का के करीबी जानने वाले इसका इम्कान सिफर कह रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने 3 साल जेल काट कर तो तमाम सियासी जमात को पूरा जोर लगाकर हुकूमत उनके 10 बंदे भी नहीं तोड़ सकी, तो इमरान खान कैसे टूटेगा। उसने तो 1992 में हारा हुआ मैच जीत लिया था। अब तो ये सियासी जदोजहद तो वो जीती हुई, क्योंकि अवाम उसके साथ है, ओवरसीज पाकिस्तानी साथ है। इमरान खान से नए इलेक्शन पर ही बात हो सकती है। बहरहाल हर सहाफ़ी का राइट है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खबरें शेयर करें। नाज़रीन, और सबसे बड़ी उलझन जो मैंने शुरू में बताई है कि नून लीग खामोश क्यों है। रोज़ाना खान पर चीखने चिल्लाने वाले जलीली सहाफ़ी और लगड़ बगड़ चमचे कचरन नून लीग के तर्जमान इस डील की खबर पर सांप सूंघ गया है। सांप सूंघ गया है, क्यों चुप करके खामोश बैठे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर खान बाहर आया तो इनका बिस्तरा तय होना यकीनी है, क्योंकि बुलबुले पानी के ख़त्म होने वाले हैं। दीगर इशारे देखें, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जया अफरीदी ने खान साहब की हस्पताल मुंतकली दरख्वास्त पर एतजाज़ ख़त्म करके फौरी तौर पर केस जल्द लगाने का हुक्म सादर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। आईनी अदालत से तो जस्टिस अमीनुद्दीन है, लेकिन जया अफरीदी क्या सुप्रीम कोर्ट की आन शान और वक़ार को बचा सकेंगे? यकीनन वो मुल्क के मफाद और आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैद तन्हाई का केस 6 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरी तरफ अलीमा खान ने जिस तरह जोशो वलवला और अवाम में एक नई उम्मीद पैदा कर दी है, इससे तवक्को है कि इमरान खान और मौजूदा हुक्मरान खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग समझते हैं कि मज़ीद हुकूमत चलाना उनके इख्तियार में नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथ जुड़ी हुई अवाम और इमरान खान के रास्ते अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या आने वाले दिनों में अदालतों से अच्छी खबरें आ सकती है? जबकि दहशत गर्दी का कुचलने के लिए सर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भरपूर कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन मुल्क में माशी दहशत गर्दी यानी कि करप्शन वाला माफिया मुल्क की इकॉनमी को गिद्धों की तरह खा चुका और दीमक की तरह कमज़ोर कर रहा है। लिहाजा मुल्क की बेहतरी और मफाद के लिए बड़े फैसले करने होंगे और ज़ाती ख्वाहिशात की बजाय मुल्की मफाद और अवाम के मफाद को तरजीह देना होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।